स्वागत है दोस्तों कुशवाहा एजुकेशन सेंटर पे। मैं ऋतिक कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हिंदी की आज के बेहतरीन से प्रैक्टिस सेशन में। तो दोस्तों आज हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने 20 प्रश्न होने वाले हैं आज के सेशन में। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेशन में देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा देर न करते आइए प्रश्न पे आते हैं। और पहला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, विकल्प को चुनें। झूठ बोलना उसका आदत बन गई है। ऑप्शन दिया हुआ है ए बन गई, बी दिया हुआ है उसका आदत, सी दिया हुआ है झूठ बोलना और डी दिया हुआ है कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उसका आदत। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका आदत क्या हो जाएगी, इसमें त्रुटि है। ठीक है, क्या इसमें त्रुटि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, त्रुटि है। ठीक है, झूठ बोलना उसका आदत बन गई है, उसकी आदत हो जाए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, की में बड़ी की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, का में बड़ी की मात्रा लग जाएगी, की उसकी आदत बन गई है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको सही वर्तनी वाले अर्थात जो स्पष्ट सही लिखा हो, ठीक है, उसे क्या आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको अस्तित्व का सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आज इसमें क्या हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन अस्तित्व। ठीक, अस्तित्व, सी नंबर ऑप्शन अस्तित्व राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, यह किस मुहावरे का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो यह किस मुहावरे का अर्थ है कह रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है ए एक पर एक होना, बी एक तरकस के तीर होना, सी दिया हुआ है एक ढेले से, यह ढा है। ठीक है, एक ढेले से दो चिड़िया मारना। ठीक है, तो डी दिया हुआ एक थैली के चट्टे बट्टे होना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एक ढेले से दो चिड़िया मारना। अर्थात एक ईंट जो होती है ना, कभी कभी ईंट से क्या मारते हैं, तो एक से दो क्या होते हैं, चिड़िया मारना। यदि हम कभी आम झोरे होंगे बचपन में, ठीक है, तो क्या करते, एक ईंट उठाते और दो आम गिराते, उसे क्या कहते, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक ढेले से दो चिड़िया मारना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है, 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए मासिक, बी दिया हुआ त्रैवार्षिक, ठीक, और सी दिया हुआ है वार्षिक, और डी दिया हुआ अर्धवार्षिक। ठीक है, क्या कह रहा है, 3 वर्षों में होने वाली क्या होती है दोस्तों, 3 वर्षों में होने वाली त्रैवार्षिक। ठीक, त्रैवार्षिक। ठीक है, 3 वर्षों में होने वाली त्रैवार्षिक हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चयन करें। ठीक है, क्या कह रहा है, सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिया हुआ है सेवा, उसके बाद दिया हुआ है डैश, भाव से करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए सेवार्थ, बी दिया हुआ है निस्वार्थ, और सी दिया हुआ है सजग, और डी दिया हुआ है आलस। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, निस्वार्थ। आपको क्या करना चाहिए, सेवा किसी की भी सेवा क्या करनी चाहिए, निस्वार्थ करना चाहिए। अर्थात आपकी सेवा करने में कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी कहेंगे निस्वार्थ, सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की अवस्था नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, का चयन करें, उसकी
कह रहा है प्रश्न, उसकी अदूरशिता, ठीक है, अदूरशिता के कारण परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। ठीक, क्या कह रहा है, परिवार पर लाखों के कर्ज हो गया। अंडरलाइन जो वर्ड है इसमें क्या बताना है हमें, त्रुटि है या नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए, परिवार पर लाखों के कर्ज हो गए, बी, परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया, सी दिया हुआ है परिवारों पर लाखों के कर्ज हो गया, और डी दिया हुआ है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, निम्न वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, ए, प्रार्थी, बी, भक्त, सी, भक्त वत्सल, और डी दिया हुआ राष्ट्र प्रेमी। ठीक है, क्या कह रहा है, भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भक्त वत्सल। ठीक, क्या हो जाएगा, भक्त वत्सल हो जाएगा, राइट। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ इसी प्रकार, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, कह रहा है अब भारत में भी गगनचुम्बी का निर्माण होने वाला है। किसका, गगनचुम्बी, और इसके बाद दिया हुआ डैश, ठीक है, का निर्माण होने लगा है, सॉरी माफ कीजिएगा, होने लगा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए, भुवनों, बी दिया हुआ है भावों, सी दिया हुआ है भवनों, और डी दिया हुआ है भावन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भावनों। ठीक, अब क्या हो रहा है, भारत में भी गगनचुम्बी भवनों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इमारत भी कहते हैं। ठीक है, ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक, जो सब काम अपने भरोसे करता हो क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए, स्वतंत्र, बी, स्वावलंबी, सी दिया हुआ है पराधीन, और डी दिया हुआ है परावलंबी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, स्वावलंबी। ठीक, स्वावलंबी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन दिया हुआ है कृपा, सी दिया हुआ है कृपया, और बी दिया हुआ है कृपया, और डी दिया हुआ है कृपया। ठीक, तो इसमें क्या करना है, हमें कृपया वर्ड का सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कृपया। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, विद्युत का पर्यायवाची है। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ ए, तरिणी, बी दिया हुआ चपला, सी दिया हुआ आपगा, और डी दिया हुआ है वनिता। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चपला राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विद्युत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया कुछ इस प्रकार, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। ठीक है, कह रहा है एतिक, हिक। ठीक, क्या कह रहा है, एहिक। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए, अलौकिक, बी दिया हुआ है सात्विक, सी दिया हुआ है परलौकिक, और डी दिया हुआ है नैसर्गिक। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, परलौकिक। क्या हो जाएगा, पारलौकिक, सॉरी, क्या हो जाएगा, पारलौकिक आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एहिक का क्या हो जाएगा, ये विलोम शब्द हो जाएगा।
ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है ए जय पराजय, बी अनुराग विराग, सी शुभ अनिष्ट और डी दिया हुआ है भूगोल और खगोल। ठीक, क्या कह रहा है, भूगोल खगोल दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अर्थात यह विलोम शब्द क्या है, सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं होगा। शुभ का क्या होता है, लाभ होता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अनिष्ट यहाँ पे हमें विलोम शब्द बताना है शुभ का। ठीक है, शुभ का अनिष्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हो जाएगा दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। ठीक, वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है। ठीक है, वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है। ऑप्शन दिया हुआ एक, वह एक, सी दिया हुआ गया है और बी दिया हुआ से बाहर और डी नंबर दिया हुआ आवश्यकीय कार्य। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, अर्थात त्रुटि है इसमें। क्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस भाग में क्या है, त्रुटि है, आवश्यकीय कार्य अर्थात आवश्यक कार्य। ठीक है, क्या होता है, इसका सही वर्तनी हो जाएगा आवश्यक कार्य। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है मुमुक्ष। ठीक है, मुमुक्षु रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए जो सुंदर हो, बी दिया हुआ है जो मोक्ष चाहता हो, सी जो बहुत ही भूखा हो और डी जो चक्र धारण करता हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जो बहुत ही भूखा हो। ठीक, जो बहुत ही भूखा हो क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश का। ठीक है, अर्थ हो जाएगा। ठीक है, मुमुक्षु क्या मतलब क्या हो जाएगा, जो बहुत ही भूखा हो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है निर्देश प्रश्न संख्या 76 से 80 दिए गए पद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। इस पर आधारित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है सड़क, ये पहला दिया हुआ डैश है गंदा पानी गली गली में, दूसरा डैश दिया हुआ है बराबर, तीसरा डैश दिया हुआ है दी जा रही है कि शहरों को, चौथा डैश दिया हुआ है रखें फटी खुली चीज़ें मत खाओ, पर पांचवा डैश दिया हुआ सुनता है। ठीक है, जो ये खाली स्थान दिए हैं, आइए इनको क्या करते हैं 76 से 80। ठीक है, जो ये प्रश्न दिए हैं उसमें बहुविकल्पी के रूप में आपको इनमें फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात खाली स्थानों को भरना होगा प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं और 76वां प्रश्न दिया हुआ है गद्यांश के रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। उपयुक्त शब्द बताना है आपको। ठीक है, पहला दिया हुआ है ए सुथरे, बी दिया हुआ है साफ, सी दिया हुआ है गंदी और डी दिया हुआ है चौड़ा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि सड़कें, ठीक है, पहले डैश में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सड़कें क्या हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, गंदी। सड़कें क्या हैं, गंदी हैं। ठीक, सड़कें क्या हैं, गंदी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, गद्यांश के रिक्त स्थान सेकंड के लिए अर्थात दूसरा जो खाली स्थान दिया था गंदा पानी गली गली में। ठीक है, उसके आगे क्या था, प्रश्न संख्या 2 का डैश 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 किया था ना। तो दोस्तों क्या करना है, हमें डैश 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 की जगह पे क्या बताना है, उसका खाली स्थान का फिल करना है, भरना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है ए बह रही हैं, गिर रहे हैं, सी दिया हुआ है मच गई है और डी दिया हुआ है फैल रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, गंदा पानी गली गली में क्या कर रहा है, गंदा पानी गली गली में फैल रहा है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका वहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में क्या हो जाएगा, फैल रहा है।
ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला कह रहा है गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। उपयुक्त शब्द बताना है। ठीक है, तीसरे जो खाली स्थान था, ठीक, गली गली में फैल रहा है, बराबर। उसके बाद दिया था थर्ड में ऑप्शन दिया हुआ है ए चेतावनी, बी दिया हुआ है खबर, सी दिया हुआ है सतर्क, ठीक, और डी दिया हुआ है औषधि। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, चेतावनी। ठीक है, बार बार चेतावनी जी दी जा रही है कि शहरों को, ठीक है, बार बार चेतावनी दी जा रही है कि शहरों को, ठीक, वहाँ पे हो जाएगा ये। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 79वां दिया हुआ है प्रश्न, गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए, ठीक है, किसके लिए, चौथे, ठीक है, के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे हमें चौथे वर्ड का बताना है उपयुक्त शब्द। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए मैला, बी दिया हुआ है गंदगी, सी दिया हुआ है कूड़ा और डी दिया हुआ है साफ सुथरा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, साफ सुथरा। ठीक, क्या हो जाएगा, साफ सुथरा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न है इस सेट का। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा किसके लिए, जो पांचवा खाली स्थान है उसके लिए। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए किसने, बी दिया हुआ है यह, सी दिया हुआ है वह और डी दिया हुआ है कौन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कौन। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, कौन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छे कंटेंट और प्रश्नों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करना है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया हुआ है इसको आप एक बार फिर से पढ़ लेना और अच्छे से फिल कर लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट अच्छे से अच्छे प्रश्नों के साथ। जय हिंद।